क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इफ 5 इज एडेड टू अ नंबर द रिजल्ट इज 17, फाइंड द नंबर। यानी हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जिसमें ऐड करने पे वो क्या बन जाता है 17। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए सॉल्व करने का मेथड क्या है, सॉल्व करने का मेथोलॉजी क्या है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले जो चीज़ फाइंड आउट करना है उसको अज्यूम कर लेना। फाइंड द नंबर, तो नंबर हमें नहीं पता, तो लेट द नंबर वी एक्स। ठीक है, या हम ऐसे कर सकते हैं लेट द नंबर इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमने नंबर एक्स अज्यूम कर लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, इसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार। ठीक है, अब क्या, इफ 5 इज एडिड टू ए नंबर क्या हमने अज्यूम किया एक्स, तो 5 इज एडिड टू ए नंबर, यानी नंबर में क्या किया हमने 5 ऐड किया, द रिजल्ट इज 17। तो रिजल्ट क्या बना हमारा 17। तो ऐसे क्वेश्चन में मेन होता है हमारा ये इक्वेशन बनाना। अगर आपने इक्वेशन बना लिया तो आपको मैं पहले ही बताया हुआ है कि आप कोई मेथड लगा के, ट्रांजिशन मेथड लगा के, एलिमिनेशन मेथड लगा के, सब्स्टिट्यूशनल मेथड लगा के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के, कोई मेथड लगा के आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, तो उस केस में हमने क्या लगाना है, ट्रांजिशन मेथड। सिंगल वेरिएबल में क्या होता मेथड यूज होता है, जो मेथड यूज होता है उसको कहते हैं ट्रांजिशन मेथड। इस मेथड का नाम याद रखना है, ट्रांजिशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, वेरिएबल को एक साइड रखते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड। तो x क्या हो जाएगा 17 प्लस है तो इधर आके -5, यानी x क्या आ गया 12। x क्या था, ये एक नंबर था जो हमने अज्यूम किया था, यानी हम नंबर 12 में, ये हो गया नंबर 12 में अगर हम 5 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो 17 हो जाएगा। या आपका जो क्वेश्चन से जो x की वैल्यू निकली हुई है सही है गलत है, तो हमने क्या करना है, ये हमारा है LHS, ये है RHS। LHS में पुट कर दिए, ये 17 इक्वल टू 17 आ गया। कहने का मतलब है आपने जो वैल्यू निकाली है वो सही है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो है हमारा द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। अब इसका मतलब समझिए, 2 डिजिट नंबर का जब हम सम करते हैं तो क्या बन जाता है, वो 10 बन जाता है, 2 डिजिट नंबर। अब जब डिजिट का जिक्र हो गया तो तुम्हें पता होना चाहिए 2 डिजिट नंबर क्या है। जैसे कि आपको पता है कि 0 से लेके 9 तक क्या होता है, वो 1 डिजिट नंबर होता है। ठीक है, 1 डिजिट नंबर होता है। 2 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, 11 से 99 तक। जब 100 आएगा तो क्या हो जाएगा, 100 क्या होता है 3 डिजिट नंबर। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों को एक कन्फ्यूजन होता है। तो 2 डिजिट नंबर, ठीक है, 11 से लेकर 99। अब क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, तो इसमें से कोई भी डिजिट सपोज कर लो कि ये 22 है, तो इन दोनों का जो हम सम करते हैं तो क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब देखो हमें दोनों डिजिट का नंबर नहीं पता है 2 डिजिट नंबर कौन सा है, तो हमने क्या करना है, ये अज्यूम कर लेना है। सपोज करो कि ये 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, लेट अज्यूम 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब 2 डिजिट में क्या हो जाएगा, ये जो फर्स्ट नंबर होता है इसको हम क्या करते हैं, हिंदी में इकाई का अंक कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट्स, यूनिट डिजिट। और दूसरे वाले नंबर को क्या कहते हैं, 10 डिजिट, दहाई का अंक, इकाई, दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख होता है उसी मेथड से। तो फर्स्ट डिजिट क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, सेकंड क्या हो गया 10 डिजिट। अब हमें ये नहीं पता है कि कौन सा इकाई वो 2 डिजिट के नंबर कौन से हैं, तो हमने क्या करना है, पहले तो हमने ये अज्यूम कर लिया, लेट अज्यूम डिजिट 2 डिजिट नंबर क्या आ गया, लेट अज्यूम 2 डिजिट नंबर क्या आ गया, x और y हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। तो इन दोनों का जो सम है, सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। और द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 2। डिफरेंस मतलब क्या हो गया, माइनस, उन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ गया। तो मेन ये है, आपने अगर इक्वेशन बना लिया तो उसके बाद बहुत इजी है क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, आप कोई मेथड अप्लाई करिए, सपोज करोगे सब, अभी देखो y सेम है, प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो आप क्या करोगे, सारे को प्लस कर दो। ठीक है, तो ये एक दूसरे कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 2x हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया 12 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई, कैंसिल कर दिए, 6 आ गया, x की वैल्यू 6 आ गया। इसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, क्या था फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई है, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, वाई क्या आ गया 10 माइनस 6, वाई क्या आ गया 4।
तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, x की वैल्यू क्या आ गई 6। अब किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट करना पुट कर लो, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS आ गया तो क्या हो गया आपका x और y की वैल्यू होगी जो भी निकली है सही होगा। तो सपोज करो दूसरा इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6, y की वैल्यू क्या आ गई 4 इक्वल टू 2, 6 माइनस 4 2 इक्वल टू 2। कहने का मतलब है ये आपका LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई x और y की वैल्यू निकल गई। तो हमने क्या ज्यूम किया था x और y, x क्या आ गया 6 आ गया, y क्या आ गया 2 हो गया, यानी 62 ऐसा नंबर है जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे 2 मिनट। तो आपका क्या आ गया यहाँ पे x6 है y4 है, तो x आ गया 6 आ गया y4 हो गया। अब इन जब दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन इस पे हो जाएगा। कहने का मतलब है आपने एक इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो वहाँ से x y की वैल्यू किसी मेथड से अप्लाई करके आप निकाल सकते हो।